गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ क्लास ये लैक ओपेरॉन हम लोगों का एक टॉपिक है जो कि कुछ बच्चों का रह गया था और ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। द लैक ओपेरॉन, द एल्यूसिडेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन वॉज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन अ जेनेटिसिस्ट फ्रैंकोइस जैकब एंड अ बायोकेमिस्ट जैक मोनॉड। देखो, जो लैक ओपेरॉन जो था, जो इसकी क्लैरिफिकेशन की गई थी, ये किसने करी थी? दो थे साइंटिस्ट हमारे, बायोकेमिस्ट थे, जैकब और मोनोड। दे वर द फर्स्ट टू एल्यूसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये क्लैरिफिकेशन करा था, जो ये ट्रांसक्रिप्शन हुई थी, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, मतलब ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है कि जब इट इज़ अ प्रोसेस लाइक ऑफ द चेंजिंग ऑफ डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटरी सिस्टम को जो क्लैरिफिकेशन करा था वो इन्होंने करा था। लैक ओपेरॉन में, इन लैक ओपेरॉन यहाँ पे लैक जो है वो लैक्टोज को रेफर किया जाता है। अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। इसमें जो एक पॉलीसिस्टोनिक, मतलब पॉलीसिस्टोनिक मीन्स लंबी वाली जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती है वो रेगुलेट की जाती है एक कॉमन प्रमोटर से और रेगुलेटरी जीन से। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है बैक्टीरिया में, इसलिए इसको ओपेरॉन कहा जाता है। और टू कम व्यू फ्यू सच एग्जाम्पल्स लाइक लैक ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन, एआरए ओपेरॉन, एचआई हिस्टामिन ओपेरॉन, वैलिन, वीएएल ओपेरॉन, ये सारे होते हैं। तो जो लैक ओपेरॉन है वो कंसिस्ट करता है एक रेगुलेटरी जीन का, ठीक है, एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स का। जो रेगुलेटरी जीन होती है उसको हम आई कहते हैं, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो रेगुलेटरी जीन है उसको हम आई कहते हैं, और जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है वो उनको हम XYA कहते हैं। ठीक है, जो आई जीन है दैट कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन। जो ये आई जीन है वो किसके लिए कोड करती है? रिप्रेसर के लिए। ठीक है, तो जो Z जीन है वो कोड करती है फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेस, और ये किसके लिए कोड करती है? बीटा गैलेक्टोसिडेस के लिए, विच इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड। और इसका मेन काम क्या होता है? तोड़ना, किसको? डाइसैकेराइड को। लैक्टोज इंटू डाइसैकेराइड, लैक्टोज इंटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट्स। दो आपको मालूम ही है लैक्टोज जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 शुगर्स, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो ये काम कौन करता है? जी जीन करती है। ठीक है, इसके लिए कोड करती है। द वाई जीन, अब वाई जीन का क्या काम है? द वाई जीन कोड्स फॉर द परमिएज। वाई जीन जो है वो परमिएज कोड के लिए कोड करती है, विच इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसिडेसिस। और ये किस चीज़ की परमेबिलिटी बढ़ाती है? बीटा गैलेक्टोसिडेस की। ठीक है, ताकि वो इसके अंदर पेनिट्रेट कर सके, घुस सके, परमिएबिलिटी उसको उसकी इंक्रीज करती है। और जो ए जीन होती है दैट एनकोड्स अ ट्रांस एसिटाइलेज, और ये किसके लिए एनकोड करती है? ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। हेंस ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट्स इन लैक ओपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। इसके लिए ये इसका नाम लैक ओपेरॉन रखा गया है, क्योंकि ये तीनों जो जीन प्रोडक्ट्स हैं ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म करते हैं लैक्टोज का। ठीक है, in most other operons as well, the genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway। और दूसरे भी जो operons हैं उसमें भी सेम ऐसे pathways चलते हैं। तो हम आगे करेंगे कि जो लैक्टोज है इट इज़ द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड इट रेगुलेट्स द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। जो लैक्टोज है वो बेसिकली क्या काम करता है? एज अ सबस्ट्रेट काम करता है। और कौन से एंजाइम के लिए काम करता है? ठीक है, जो ये है बीटा गैलेक्टोसिडेस के लिए, बीटा गैलेक्टोसिडेस के लिए। ठीक है, तो जो लैक्टोज है वो इसका सबस्ट्रेट है एंड इट रेगुलेट्स द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। और इसका काम होता है स्विच ऑन करना ओपेरॉन को और स्विच ऑफ करना। इसके लिए इसको इट इज़ टर्म्ड एज इंड्यूसर, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? इंड्यूसर का। क्या नाम दिया जाता है? इंड्यूसर का। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज अ ग्लूकोज, मतलब अगर जैसे कि कार्बन सोर्स ना हो, जैसे कि ग्लूकोज ना हो, इफ़ लैक्टोज इज़ प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। क्या होता है कि अगर कार्बन सोर्स ना हो, जैसे कि ग्लूकोज नहीं है, तो बैक्टीरिया जो है, इफ़ लैक्टोज इज़ प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, अगर लैक्टोज को प्रोवाइड कर दिया जाए किसको? जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, तो लैक्टोज जो है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स। उसको क्या कर दिया जाता है? ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसकी वजह से? थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। ठीक है, परमिएज की हेल्प से।
Remember, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time. इसकी वजह से ये जो है otherwise lactose cannot enter the cell. इसलिए बहुत ही लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन जो है ऑफ लैक ऑपरेरन का होना चाहिए, मतलब जो इसकी एक्सप्रेसिव लेवल है काफ़ी लो लेवल का, वो दैट शुड बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम. नहीं तो फिर लैक्टोज जो है वो एंटर नहीं करता, क्योंकि परमिएज ही नहीं होगा तो उसकी एंट्री कहाँ से होगी. द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर. और तो ये कैसे अब एक्ट करेगा वो हम देखेंगे. देखो, द रिप्रेसर ऑफ द, यहाँ पे ये पूरा डायग्राम ही दिया हुआ है. द रिप्रेसर ऑफ द ऑपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड. ठीक है, जो ये ऑपेरॉन का रिप्रेसर है ये सिंथेसाइज होता है. ठीक, ये बनता है फ्रॉम द आई जीन. किससे बनता है? आई जीन से. ओके, द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑपेरॉन. ये क्या करता है? ये रिप्रेसर प्रोटीन ये करता है ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर लेता है. ठीक है, ये किससे बाइंड कर लेता है? ऑपरेटर रीजन से ऑफ ऑपेरॉन, एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन. और आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने देता. ओके, मतलब ये खुद वो हो जाता है, बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन से और आरएनए पॉलीमरेज को बिल्कुल बाइंड नहीं करने देता. इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोस और द एलोलैक्टोस. अगर इंड्यूसर होता है, मतलब जैसे कि हमको बताया ही कि लैक्टोज जो है वो चाहिए ही होता है. द रिप्रेसर इज़ इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर. जो रिप्रेसर है ये वाला, ये क्या कर जाता है? इनएक्टिवेट हो जाता है इंड्यूसर के साथ इंटरैक्ट करने पर. दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रोमोटर. और उसको बिल्कुल मौका मिल जाता है आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर को बाइंड करने का, और फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड करती रहती है, जैसे इस पिक्चर में हमने दिखाया गया है. ठीक है, ओके, समझ आया कि जो रिप्रेसर है ऑपरेन का वो सिंथेसाइज होता है आई जीन से. रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर लेता है जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन ना करे, उसको प्रिवेंट करता है. लेकिन अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होता है, जैसे कि लैक्टोज प्रेजेंट हो, इसीलिए इसका नाम लैक ऑपेरॉन है. लैक्टोज की प्रेजेंस में या एलोलैक्टोज की प्रेजेंस में ये जो रिप्रेसर है ये इनएक्टिवेट हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज फिर ट्रांसक्रिप्शन करने लग जाता है. ओके, essentially regulation of the lac operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. बेसिकली तो देखा जाए तो ये क्या है? ये रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस ही है. ठीक है, रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैनॉट एक्ट एज इंड्यूसर्स फॉर द लैक ऑपेरॉन. यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि विच विल एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैक ऑपेरॉन, तो आप लैक्टोज ही लिखोगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज नहीं एक्ट कर सकते. रेगुलेशन ऑफ द लैक ऑपरेंट बाय द रिप्रेसर इज रेफर टू एज अ नेगेटिव रेगुलेशन. और जो ये रेगुलेशन है लैक ऑपरेंट की रिप्रेसर के थ्रू, क्योंकि रिप्रेस करने नहीं दे रहा ना, उसको बाइंड नहीं करने दे रहा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दे रहा, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन. तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज नेगेटिव रेगुलेशन. तो लैक ऑपरेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल. ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव रेगुलेशन के भी कंट्रोल में है, बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल. ये आपकी हायर क्लासेस में आपको काम आएगा. ठीक है ना, तो ये था लैक ऑपेरॉन. और उसके बाद एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मतलब आपको सिर्फ कुछ चीज़ें देखनी है कि जो है उसको हम मतलब इट इज़ ए क्वाइट मेगा प्रोजेक्ट. और इसमें ये होता है कि HGP वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स. कहाँ पे काम आता है ये? बायो इन्फॉर्मेटिक्स में काम आता है. तो उसके गोल्स क्या हैं? गोल्स क्या है ये कि ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है डेटाबेसेस में, इम्प्रूव करता है टूल्स को डेटा एनालिसिस के लिए. ठीक है ना, और फिर है ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ टू अदर सेक्टर्स, कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम आता है. और एड्रेस दी एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज़ दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. और जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको भी इनके गोल ये हैं कि उनको मेंटेन करता है, उनको ठीक करता है. अच्छा, फिर इसमें कुछ मैथडोलॉजीज़ आ जाती हैं, जैसे कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होते हैं कुछ, वो क्या होते हैं? तो वन अप्रोच फोकस्ड ऑन दी आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज RNA, जिनको कि रेफर टू एज ए एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स भी कहा जाता है. और एक टर्म आती है रिक्वेस्ट जिसको कि सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं. तो ये मेथडोलॉजी आ जाती है, इनके नाम आ जाते हैं. इनके बारे में इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनके नाम ही आप एक बार देख लेना. फिर ये YAC और BAC क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं. और ये द कॉमनली यूज़ होस्ट, जो इसमें होस्ट यूज़ होते हैं बेसिकली वो बैक्टीरिया नीस्ट होते हैं. और जो वेक्टर्स यूज़ होते हैं वो BAC और YAC यूज़ होते हैं.
जो इन मेथडोलॉजीज़ में यूज़ होते हैं। तो बस वही पता होना चाहिए कि नाम कि व्हाट इज़ BAC, व्हाट इज़ YAC। तो यही था हमारा जो ये टॉपिक रहता था। आप एक बार फिर भी रीड कर लीजिएगा और कुछ अगर समझना आए तो पूछिएगा। और बस इतना ही था, इसके आगे का जो है वो आपका डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्ज़ाम। टेक केयर, बाय।